नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, P/Q है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में 2018 में पूछा गया है। लगभग अभी तक मैं आप लोग को 2014 और 2018 में जो भी LP में एग्जाम होता है उसका बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाके देखिए। सबसे बेहतरीन से बेहतरीन जितना भी टॉप लेवल का, सब जितना भी LP में क्वेश्चन आया था, टॉप लेवल का हो या फिर वो गटर लेवल का हो, ठीक है, सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम करवा चुके हैं, जाके देख सकते हैं। जो क्वेश्चन और बचा हुआ है परसेंटेज का, जो भी चैप्टर का बचा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का, टाइम एंड वर्क का, मतलब और वो सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवा देंगे बहुत जल्द। वो हाइट एंड डिस्टेंस का भी, मतलब वही ऊंचाई एंड दूरी का, त्रिकोणमिति का, सभी क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत जल्द करवाने वाले हैं। ठीक है, डेली हमारे चैनल पर बने हुए रहा करें, और डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, वही RRB का क्वेश्चन रहता है। और बहुत क्वेश्चन आप लोग को हम SSC का भी करवा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा क्या रहता है, RRB JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे RRB का प्रीवियस ईयर रहता है। RRB का JEE का एग्जाम हो, अच्छा ALP का एग्जाम हो, NTPC का एग्जाम हो, ग्रुप D का एग्जाम हो, तो सभी क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर डेली लेके आते हैं सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। अगर नहीं देखते तो जरूर देखा कर। ये भी क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। इसमें भी आप लोग को हम एक ऐसा बताएंगे कॉन्सेप्ट कि इस प्रकार का क्वेश्चन जितना भी इसे लगभग ऐसा क्वेश्चन भी है, 4 लाइन का भी क्वेश्चन है, सेम इसे यही पैटर्न पर बनेगा। वो भी क्वेश्चन आप लोग को पिछला वीडियो में करवा चुके हैं, तो वो सब क्वेश्चन यही तरीका जानने के बाद आप लोग से बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा देखिए, ये भी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न JEE में। वही है, 32 घोड़े 27 दिनों में इतना किलो मकई खाता है, तो 21 घोड़े 30 किलो मकई कितने दिन में खाएगा। वही है, वही क्वेश्चन ऐसे ही प्रकार का आता है ना। 10 मुर्गी 10 दिनों में 10 अंडे देती है, तो 5 मुर्गी 2 दिनों में कितने अंडे देगी। किसी प्रकार का क्वेश्चन है, 1 मुर्गी 1 दिन में कितने अंडे देगी, तो वो सभी क्वेश्चन आप लोग इसी तरीका से बना सकते हैं। ये भी हमारा लॉसो है। पिछला आप लोग को लगभग 20 वीडियो में आप लोग को बता दिए कि लॉसो और मौसो कितना इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, कितना ज़्यादा पूछा गया। हर एक शिफ्ट में एक शिफ्ट में लॉसो तो दूसरे शिफ्ट में मौसो पूछा गया है। ठीक है, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीज मतलब कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा, सबसे छोटा भिन्न कौन सा, ये बताना है। ग्रुप D का क्वेश्चन है 18 का ही, और ये आप लोग को हम करवाने वाले हैं दोपहर के 12 बजे में करवा दिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखें तो देख सकते हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड से सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए हैं। ठीक है, CGL का मतलब CGL का क्वेश्चन है, इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। सभी क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से। सिर्फ देखिए क्या दिया हुआ है, A-B का मान 7 दिया है, इतना मान निकालना है। ठीक है, अगर नहीं देखें तो जाके जरूर देखिए, वीडियो अपलोड है आपके अपने चैनल मैथ्स मेकर पे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² + AX + 3। क्या है इक्वेशन, 2x² + AX + 3 क्या है, x - 5 से पूरी तरह विभाज्य है। मतलब x - 5 से जो है पूरी तरह भाग लग रहा है, तो इसमें इसका शेषफल निकालना है। x - 5 से क्या होता है, पूरी तरह भाग लगता है, तो शेषफल निकालना है। क्या निकालना है, रिमाइंडर। देखिए शेषफल पूरी तरह भाग लग रहा है, इसका मतलब शेषफल कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि शेषफल कितना होगा, 0 होगा। विभाज्य है तो a का मान पूछ रहा है। क्या पूरी तरह विभाज्य है किसी x - 5 से, तो a का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है, तो निकालना है कि a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा। अच्छा, अभी तुरंत बताइए कि शेषफल 0 होगा कब, पूरी तरह विभाज्य होगा तब। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया कि पूरी तरह विभाज्य, इसका मतलब ही कि इस क्वेश्चन का जो शेषफल होगा वो हमारा 0 आया होगा। ठीक है, अब देखिए शेषफल निकालने का क्लास 10th में 9th में फॉर्मूला, एक फॉर्मूला नहीं मतलब वो क्या बोले उसको, विधि होता है। क्या, जो जिससे भी भाग देना है। ठीक है, अलजबरा वाला भाग जब आता है तो जिससे भी भाग देना उतना बराबर 0 पुट कर लेना है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। ये 5 जो x का मान आ गया है, तो ठीक है, x का मान जो 5 आ गया है, इस मान को हम लोग इसमें रख देंगे। इसमें जो मान रखते हैं तो जितना भी आता है वही हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। इस मान को, x का मान जो भी आया है उस मान को इसमें रखेंगे, तो जितना भी आएगा वही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। क्वेश्चन में तो बोल दिया कि पूरी तरह विभाज्य है। जब इसमें जो है x बराबर रख देंगे 5, जब इसमें क्या करेंगे, x बराबर 5 रख देंगे, तो इसका मान क्या होगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन में कि पूरी तरह विभाज्य है। पूरी तरह विभाज्य का मतलब शेषफल 0, तो जब इसमें x बराबर 5 रखेंगे तो इसका मान 0 होना चाहिए। ऐसे करके हम लोग a का मान निकाल देंगे। तो रख लेते हैं x की जगह 5, तो 5 का स्क्वायर गुना 2, ठीक है, प्लस a गुना 5 प्लस 3 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 दिया 75, तो 75 प्लस कितना हो जाएगा, 5a, कितना हो जाएगा 5a, ये हमारा a है, प्लस 3 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5a बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाके 75 3 78 बराबर उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बराबर उस पर हमारा जाएगा तो -78 आ जाएगा। कितना, -78। तो a बराबर यहाँ से निकालना चाहे तो हो जाएगा -78/3।
5 -78/5 हो गया। हम लोग का ए का मान निकालना था, निकल गया। ए का मान ज्ञात करना था, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, पॉइंट में दिया है, तो इसको भाग करके निकाल लेंगे। जब इसको भाग करेंगे तो 10 माइनस में ही जाएगा, तो माइनस 5 ठीक है। 2 और फिर कितना हो गया, 2 और 8 28 कितना, 2 और जब इसको हम भाग करेंगे तो हम लोग का जो कितना आएगा मान हम लोग सही रखें ना, 25 25 दूना 50 ही होता है। यहाँ पे हम लोग 25 25 दूना 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 में दूसरे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 है जो 3 53 बराबर उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा -53। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -78 नहीं -53 होगा। कितना होगा -53। जब भाग करेंगे तो 5 का 5, 3 उतरा भाग नहीं लगा तो 0, फिर दशमलव 5 6 के 30, कितना आ गया -10.6। -10.6 जो हमारा है ऑप्शन चौथा में है, तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 42 घोड़े 27 दिनों में इतना मकई खा जाते हैं। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि, या फिर आ जाए कि 10 आदमी 10 दिनों में इतना 4 दीवार बनाते हैं, उस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आप लोग को, या फिर 10 मुर्गी 10 दिनों में 10 अंडे देती है, उस प्रकार का, तो हमेशा लगाना है M1D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 बराबर फॉर्मूला होता है M2D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। इसमें H क्या है, H तो क्वेश्चन में कहीं दिख नहीं रहा है, H क्या है वो सभी आप लोग को हम बताते हैं। देखिए M होता है संख्या, आदमी हो जानवर हो कुछ भी हो, जैसे 42 घोड़ा है तो संख्या हो गया। D क्या है, दिनों की संख्या, और H होता है घंटों की संख्या। जैसे इसी क्वेश्चन में बोल देता है, घंटा तो इसमें नहीं दिया है तो H का मान हम लोग हटा देंगे यहाँ से, लेकिन अगर घंटा दिया रहता तो क्या बोलता है इस क्वेश्चन में कि 42 घोड़े प्रतिदिन 10 घंटे काम खाते हुए 27 दिनों में 270 किलो मकई खाते हैं। इसी प्रकार से घंटा भी दे देता है जैसे अभी बोले क्वेश्चन में, लेकिन हाँ घंटा नहीं दिया, बस कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ से H का मान हटा देना है। बात समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं रखना है, एक फॉर्मूला ऐसा याद रखना है कि सभी क्वेश्चन हम लोग से उस फॉर्मूला पे बैठ के बन जाए। अब क्या है, W क्या है, काम, क्या काम होता है, जैसे यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इतना काम खाने का काम कर रहा है। जैसे पहला घोड़ा जो है 270 किलो मकई खाया है, तो बैठाते हैं मान 42 घोड़ा है तो M1 का मान 42 है, गुना D1 कितना दिन लेता है, 27 दिन लेता है, 27 दिन बटा कितना काम करता है, तो काम जो करता है वो 270 किलो खाने का काम करता है, तो 270 बराबर हम लोग क्या कर देंगे, बराबर M2 बोला है 21 घोड़ा, यदि केवल अब 21 घोड़ा रहेगा, 21 घोड़ा गुना कितना दिन लगेगा, कितने दिनों तक चलेगा, वही दिन निकालना है, तो D निकालना है बटा कितना है 300 किलो खाने के लिए है, तो बटा 300 खाने के लिए था, 300 किलो खाने के लिए बटा 300। अब देखिए कुछ कटेगा, काट देंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा, 0 से 0 गया, 27 से 27 गया, ठीक है। और हमारा कितना से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 से काटेंगे 3 दहेंगे 30, 7 से काटेंगे 7 7 के 42, अब कोना कोनी गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 10 6 के 60, D गुना 1 D, मतलब D बराबर जो आ जाएगा 60 आ जाएगा। मतलब टोटल कितना दिन लगेगा 21 घोड़े को 300 किलो अनाज खाने में, कितना दिन का समय लगेगा, 60 दिनों का समय लगेगा। 60 दिन हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और दोपहर के 12 बजे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं डेली, वो भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, एलसीएम निकालने का क्वेश्चन है, तो हम लोग एलसीएम इस क्वेश्चन में निकालेंगे। क्या निकालना है, लॉसो एलसीएम। लॉसो मौसो हमेशा पूछा जाता है एलपी के एग्जाम में, तो आप लोग को जो अभी हम बताने वाले हैं वो लॉसो और मौसो दोनों निकालने के लिए सिखाएंगे, जैसा कि हमेशा सिखाते हैं। कल भी आया था क्वेश्चन तो कल भी सिखाए थे, डेली आ रहा है, डेली आप लोग को हम सिखा भी रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग का भी रिवीजन हो जाए। बार बार आप लोग जब आता है तो कॉपी पे बनाया करें। 48 का क्या निकालना है, लॉसो निकालना। चलिए निकालते हैं। 48 है तो इसका लॉसो निकालेंगे, तो इसका टुकड़ा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, इस प्रकार से तो हम कर लिए। लेकिन आप लोग से नहीं होता है तो बार बार सिखाते हैं कैसे करना है। 2 से करेंगे तो 24 होगा, 2 से करेंगे 12 होगा, 2 से करेंगे 6 होगा, 2 से करेंगे 3 होगा। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 गो 2 गुना 3 तो गुना 3, वही चीज़ लिखा हुआ है ना, तो वही चीज़ चाहे तो आप लोग भी लिख सकते हैं। क्या, वही चीज़ चाहे तो आप लोग भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब क्या है, यहाँ पे 54 है तो 54 यहाँ लिख देते हैं, तो कितना होता है 2 दूना 4
दो दूना 4, 58 को करेंगे 2 से करेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54, ठीक है। अब देखिए HCF क्या होगा, अगर HCF बोलता मतलब मौसौ बोलता, HCF मतलब मौसौ बोलता तब क्या आंसर होता, क्या चीज़ मौसौ बोलता तो जो दोनों में कॉमन हो रहा है वही हमारा होता। दोनों में क्या मिल रहा है, एगो 2 मिला तो 2 गुना और कुछ मिला, एगो 3 हमारा मिला ना, तो एगो 3, तो मतलब इस क्वेश्चन का मौसौ मतलब HCF 6 हो जाता है। इस क्वेश्चन का मौसौ या HCF जो निकालते तो 6 हो जाता है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, LCM बोला है, तो ये तो होगा नहीं, LCM भी निकालना है। तो चलिए LCM निकालते हैं, LCM भी नहीं, LCM ही निकालना है। तो LCM कैसे निकालते हैं, तो जो मिला वो तो होबे करेगा, जो नहीं मिला वो भी, तो मिल के आ गया वो तो लिख ही दिए हैं, तो जो मतलब HCF हो गया वो तो होबे करेगा, और जो नहीं मिला आप वो भी लेना है। जैसे देखिए तीनों दो नहीं मिला है, मतलब ये तीनों दो का मतलब कितना है 8 है, तो 8 नहीं मिला है गुना 3 तिया 9 नहीं मिला है तो 9, ये सभी नहीं मिला है तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, तो किस प्रकार से दिया है, इस प्रकार से दिया है, गुना कर करके लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे 3 दूना 6 गुना 8 गुना 9, ठीक है। 6 गुना 8 गुना 9 हमारा हो जाएगा, हेलो, ठीक है। 6 गुना 8 गुना 9 जो हो जाएगा हमारा LCM हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है देख सकते हैं आप लोग, जो हमारा है पहला ही ऑप्शन है 6 गुना 8 गुना 9। तो इस क्वेश्चन का जो LCM हो जाएगा 6 गुना 8 गुना 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, कौन सी भिन्न संख्या सबसे बड़ी है, इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है हमको ये बताना है। तो देखिएगा कैसे बताया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को बड़ा छोटा बताने के लिए इससे भारी भारी क्वेश्चन हम ले रखे हैं, करवा भी दिए हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं है उतना करवाना, लेकिन फिर भी देखिए 0 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 0.1। जब इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 0.0। अच्छा, इसको हम इधर नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन को थोड़ा खरीद देते हैं, मतलब ऑप्शन इसको कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, इसको कर लेते हैं यहाँ से क्या कॉपी, एक क्वेश्चन इधर आ गया, इसको कर लेते हैं बड़ा जैसा था वैसा। इस 4 नंबर जो बे यार हो जा, ये जो मेरा 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ था बे ये भी हो गया, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बे यार मान जा, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो बड़ा था इसको बड़ा ही कर देते हैं, और इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ रख लेते हैं, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में चाहे तो हम कट भी कर ही सकते हैं, सारा ऑप्शन है ही अपने पास, तो आखिर टेंशन किस बात की है, ठीक है, ठीक है। ये हम लोगों का है क्वेश्चन है, इसी में बताना है बड़ा छोटा। तो देखिए जब इसको इसका लिखेंगे भाग करके, तो एक 0 से भाग देना है तो क्या आ जाएगा 0.1, तो 0.1। जब इसमें भाग दे के लिखेंगे तो आ जाएगा 0.01, क्योंकि 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 1 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। जब इसको भाग करेंगे तो 3 0 है तो क्या हो जाएगा 0.001, ठीक है। इसमें और भी आसान तरीका आप लोग को बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। इसमें भाग, अरे 0.1 नहीं होगा, 9 होगा, 9 है तो ठीक है। और जो हमारा इसमें बचा हुआ है, इसमें क्या बचा हुआ है इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, और थोड़ा इधर इसको चिपकाते हैं, और चिपकाते हुए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसका क्या हो जाएगा 0.4 को 0 है तो 4 को अंक होना चाहिए, 005। अब देखिए 0 के बाद ये तो 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, सबसे बड़ा पूछा है तो 0 के बाद 1 सबसे बड़ा होता है, 1 ही है ना, बाकी बाद में देखिए सब में 0 है। बात का मत देखिए 9 है, ठीक है, बात का मत देखिए, ताकि ये जो 9 है ये 9 और आगे बढ़ेगा तब यहाँ आके 1 होगा, फिर ये पूरा और आगे बढ़ेगा तब ये 1 होगा, ऐसा सिस्टम है, ठीक है, ये चल रहा है। तो ये हमारा एक्चुअल में बड़ा कौन सा ये है, ये कहाँ से है, 1/10 से आया है। तो 1/10 हमारा किस ऑप्शन में है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन हमारा 1/10 1/10 हो जाएगा। और भी आसान तरीका है, लेकिन अगर आप लोग को जानना है तो वो भी तरीका हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। देखिएगा करते क्या है, हम लोग अंश और हर को बराबर ऐसा भी कर सकते हैं, बराबर कर देंगे। जब बराबर कर देंगे तो किसको बराबर कर दें, अंश या हर को, जिसको भी बराबर करना है। अगर अंश को ही बराबर अंश ऊपर हर को अंश को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना है, ये हमारा है 5, ये है 9, 45। उस प्रकार से या फिर हर को भी बराबर करेंगे, क्या होगा यहाँ पे 4 को 0 है तो यहाँ भी 4 को 0 पुराने के लिए 3 को 0 देना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 पे 3 को 4 को 4 को 0 हो गया, क्या 3 को 0 तो हम लोग एक्स्ट्रा दिए, 1 0 पहले से था तो हो गया 4 को 0। जब ऊपर में की तो ऊपर में भी करेंगे, 1 पे 3 को 0 देंगे तो 1000 का कितना है 10,000 पूरा हो रहा है।
इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 5 का 10,000 टुकड़ा हो रहा है। यहाँ पे इसको इसमें जब करेंगे 5 जीरो पुराएंगे तो कितना 4 जीरो पुराना, 4 जीरो तो 90 होगा, 90 रुपया का 10,000 टुकड़ा हो रहा है। यहाँ पे जब पुराएंगे 100 का 10,000 टुकड़ा हो रहा है। यहाँ पे 1,000 का कितना 1,000 का हो रहा है 10,000 टुकड़ा, तो यही सबसे बड़ा होगा। ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए जो हम पहले बता चुके हैं वो स्पेशल तरीका है, वही तरीका आप लोग को याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही अच्छे तरीके ढंग से बताए हैं। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।